सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर्स। और फरवरी माह में जितने भी करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि फरवरी 2022 में स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बल कौन बन गई है? तो देश की पहली पुलिस बल जो है बन गई है दिल्ली पुलिस बल। याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस बल। ये कौची जारी करेगा दोस्तों? तो स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस, यानी कि जो हथियार है उसका लाइसेंस कार्ड के रूप में जारी करेगा। जैसे पैन कार्ड रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस रहता है, उस प्रकार से कि आप उसे लेकर कहीं भी चल सकते हैं। एक और पॉइंट देख लीजिए इसमें दोस्तों कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बाकी सभी जितने भी राज्य के पुलिस जो है राज्य के अंतर्गत आता है, जबकि दिल्ली के पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रेलवे के द्वारा दिल्ली के किशनगंज में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोला गया। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि कुश्ती में जो है भारत ओलंपिक में भी पदक जीतते आया है हमेशा से। और हॉकी के बाद की बात करें दोस्तों, तो हॉकी के बाद सबसे अधिक कुश्ती में ही पदक जीता है, याद रखेगा। तो कहाँ में खुला है? तो दिल्ली के किशनगंज में। और कुश्ती को जो दोस्तों है 2032 तक किसने गोद लिया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ने लिया है, याद रखेगा। आप सभी की वैदिक पीडीएफ आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, जिसका डिस्क्रिप्शन जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार राज्य ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो तारापुर जो है नरसंहार हुआ था दोस्तों, जिसका संबंध जो है बिहार से है। 10 से 14 मार्च के बीच डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों? तो गांधीनगर, गुजरात। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्षों पर किया जाता है दोस्तों। 2020 में कहाँ किया गया था? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश, याद रखेगा दोस्तों। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र हाल ही में स्थापना कहाँ हुआ दोस्तों? तो लखनऊ में। अगर ब्रह्मोस की बात करें दोस्तों, तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस मिलकर बनाया है, याद रखेगा। ब्रह्मोस से ब्रह से ब्रह्मपुत्र नदी, अम्मो से मॉस्को नदी, यानी कि अगर रूस के नाम है, रूस का मॉस्को जो है मॉस्को नदी के किनारे है, तो मॉस्को नदी। और भारत का महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों के नदी के नाम पर मिलकर बन रखा गया नाम इसका ब्रह्मोस। और भारत और रूस मिलकर बनाया दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में रूस जो है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है लॉन्च किया है। 16 फरवरी 2022 को सी बंसी पुनप्पा को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला, याद रखेगा। जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है, यूपी में जो संबंधित है दोस्तों। तो यूपी में है ये मैनपुरी सैनिक स्कूल, जिसका नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की बात करें दोस्तों, तो ये नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार। और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 17 फरवरी 2022 को मुंबई शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई, याद रखेगा। वाटर टैक्सी सेवा सबसे पहले कहाँ में शुरू किया गया दोस्तों? तो वाटर टैक्सी जो है मुंबई में है। तो मुंबई के किनारे समुद्र है तो वाटर है, याद रखेगा। वाटर मेट्रो सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो वाटर मेट्रो यानी कि पानी में मेट्रो कोच्चि शहर में शुरू किया गया। जबकि अंडर वाटर मेट्रो पहली बार तो कोलकाता के हुगली नदी में बन रहा है दोस्तों, याद रखेगा, अंडर वाटर मेट्रो। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है गंगा नदी पर इलाहाबाद यानी जिसे प्रयागराज से हल्दिया तक जोड़ता है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया को जोड़ता है, याद रखिएगा। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, याद रखेगा। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये भी याद रखेगा। किससे किया? तो INS विशाखापत्तनम। एगो विशाखापत्तनम जो है दोस्तों बंदरगाह है, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। कहाँ में है दोस्तों? तो यह है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, तो याद रखिएगा डाबर इंडिया। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड COP 26 में इसका स्थापना भारत और ब्रिटेन के मिल के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है, तो याद रखिएगा फीफा क्लब विश्व कप
क्लब का विश्व कप होता है जिसका किसने जीता दोस्तों? तो चेल्सी। च से चैंपियन, च से चेल्सी हुआ। 20 से 25 फरवरी 2022 तक अमेरिका और बांग्लादेश एक संयुक्त हवाई अभ्यास कॉप साउथ 22 आयोजित किया है। याद रखिएगा, अमेरिका बांग्लादेश कॉप साउथ 22, यानी भारत का पड़ोसी देश है जो दोस्तों बांग्लादेश, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला हो जाएगा दोस्तों कि फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से दोस्तों? तो ये असम से है, याद रखिएगा। आम्बुबाची का मेला कामाख्या मंदिर असम में जो कि गुवाहाटी में स्थित है वहाँ पर लगता है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किए हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी में क्या रहता है दोस्तों? तो मीथेन रहता है, याद रखिएगा आप लोग। अगर बात करें दोस्तों मीथेन कहाँ से निकलता है, तो मीथेन जो है दलदल क्षेत्र से निकलता है। दलदली धान के खेत से जानवर जब चुगाली करते हैं वहाँ से, कोयले की खदान से मीथेन निकलता है। लता मंगेशकर संगीत अकादमी और लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। जबकि लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहाँ में खोला जाएगा दोस्तों? तो इंदौर। G20 का जो दोस्तों शिखर सम्मेलन होने वाला है तो इंदौर में हो सकता है 2023 में। हाल ही में बिल गेट द्वारा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक लिखा गया, तो याद रखिएगा। बिल गेट जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, उनके द्वारा लिखा गया हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। नीति आयोग फोनपे के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकथॉन लॉन्च कर रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एनसीबी के द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया। तो एनसीबी जो है जो ड्रग्स संबंधी ये सब केस जो संभालता है एनसीबी, तो डार्क थॉन 2022 यानी कि वैसे वेबसाइट जहाँ से जो है ड्रग का जो है आदान प्रदान यानी कि उसका व्यापार किया जाता है उसको खोज कर नष्ट करना। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन परिवर्तन के तहत भांग की खेती को रोका जा रहा है, याद रखिएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ में दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है, याद रखिएगा। यानी कि वेस्ट से जो है धन कैसे कमाएं। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में जो दोस्तों एक प्रकार का पेड़ या पौधा पाया जाता है जिसे सुंदरी कहते हैं या मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा में। अगला हो जाएगा दोस्तों कि 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने पुरुष टीम का खिताब जीता। महिलाओं का विजेता कौन रहा दोस्तों? तो केरल। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीता दोस्तों? तो हरनाज कौर संधू। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इजराइल में, याद रखिएगा। हाल ही में WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। लस्सा बुखार जो है ब्रिटेन में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुआ। इसे पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। बुखार जो होता है दोस्तों चूहा के द्वारा फैलता है। अगला हो गया कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो नागरिक हवाई क्षेत्र में बन गया है तो इजराइल बन गया, याद रखिएगा। इजराइल ने हाल ही में एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। तो एरो 3 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देविका नदी परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है। देविका नदी गंगा की तरह पवित्र नदी है जो रावी नदी में जाकर मिल जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने को कैंसर कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। कैंसर किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने लगता है तो उसी को कैंसर कहते हैं। होप एक्सप्रेस हाल ही में जो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है यानी कैंसर के रोकथाम के लिए, यानी कि आप लोग आशा रखिए कैंसर से भी जीत सकते हैं युद्ध। 21 मई विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत के द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा। इसी में जो है एक्ट फॉर अर्थ मैनिफेस्टो और विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 जारी किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, जारी किया जाएगा। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ में दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। क्वाड में कौन कौन देश शामिल है दोस्तों? तो सबसे पहला बात आप लोग याद रखिए USA अमेरिका। फिर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया कहाँ में? तो जापान। फिर जापान और अमेरिका से दोनों का अच्छा रिश्ता है भारत का। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को मैच में हराता है, याद रखिए। ये चारों देश जो है
क्वाड समूह के जो है सदस्य है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 22,842 करोड़ रुपए के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 28 बैंकों से लोन लिया था, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य के द्वारा मेदराम यात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला के बाद, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य का जो है मेदराम यात्रा त्यौहार। बाथुकम्बा फेस्टिवल जो है तेलंगाना में ही फूलों का त्यौहार जिसे बोलते हैं मनाया जाता है। हाल ही में कनाडा देश के द्वारा फ्रीडम कॉनवे आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तब फ्रीडम कॉनवे जो दोस्तों एक इनके द्वारा चलाया गया, तब ट्रक चालकों के द्वारा चलाया गया। तो ट्रक चालक को जो है वहाँ पर निवाज किया गया था कि वैक्सीन के दोनों डोज लेना है कोरोना वायरस से, तो वो नहीं लिए थे, तो उसी के विरोध में उनको रोक दिया गया था ट्रक चलाने से। तो आंदोलन शुरू हो गया दोस्तों। तुर्की ने अपना नाम बदल कर क्या रखा? तो तुर्की। भीड़ भाड़ वाला शहरों में सबसे पहले स्थान पर इस्तांबुल है तुर्की के। भारत में बम्बई दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी 2022 को पहली बार मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 के जनवरी महीने के लिए कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो कीगन पीटरसन जो दोस्तों भारत के खिलाफ हुआ था सीरीज टेस्ट, जिसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए थे, इसीलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। जबकि प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जैसे शुरू हुआ था जनवरी 2021 में, तो सबसे पहले किसको मिला था दोस्तों? तो भारत के विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। फरवरी 2022 में गीता मित्तल को टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे दोस्तों? तो गीता मित्तल को। 14 फरवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा की गई सूचना के अनुसार भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप को प्रतिबंध लगा दिया फिर से। तो ये चीनी ऐप पर तीसरी बार प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होप एक्सप्रेस शुरू किया गया। देश की पहली 3D रेडिएशन मशीन भी स्थापित किया गया है। तो होप एक्सप्रेस का संबंध किससे है दोस्तों? तो कैंसर पीड़ितों को जागरूक करने से। देश का पहला 3D रेडिएशन मशीन कहाँ शुरू किया गया? तो ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कर्नाटक राज्य सरकार कौशल उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है, ये भी आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जर्मनी के नए चांसलर कौन है दोस्तों? तो ओलाफ शोल्ज। इससे पहले कौन थे? तो एंजेला मर्केल, वो लगभग 16 वर्षों तक रही दोस्तों। दक्षिण प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने का ऐलान किया है, तो याद रखिएगा। 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव ये है, याद रखिएगा दोस्तों। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना 2025-26 तक बढ़ा दी है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1969-70 में हुई थी, यानी कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण। पारिस्थितिकी खतरों के सबसे संवेदनशील देश कौन है दोस्तों? तो बांग्लादेश, याद रखिएगा। नाबार्ड ने पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुभारंभ किया, याद रखिएगा दोस्तों। तो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो नाबार्ड ने किया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया था दोस्तों? तो इफ्को ने बनाया था, ये भी महत्वपूर्ण है। नैनो यूरिया विश्व का पहला। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, माने CEO कौन है? तो एन चंद्रशेखरन है। मल्टी स्लिफ्ट सोलर एक्सप्लोरर और होलियो स्वार्म जो हाल ही में खबरों में रहा, नासा के द्वारा जो है ये एक मिशन छोड़ा गया जो सूर्य मिशन के नाम से जाना जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो एस सोमनाथ। स्थापना कब हुआ था इसरो के? तो 1969, ये भी याद रखिएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती ICGS सक्षम को लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा ICGS सक्षम नाम है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार 2012 में मनाया गया था। इस वर्ष का थीम टू रेडियो टू ट्रस्ट है। भारत में पहली बार रेडियो का प्रयोग 1923 ईस्वी में हुआ। पहला रेडियो स्टेशन 1927 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि पहला रेडियो स्टेशन कहाँ में स्थापित किया गया? मुंबई में दोस्तों। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और कौन ऐसा देश है जो दोस्तों अपने यहाँ FM को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है? तो दिया है दोस्तों, तो वह है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 11 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग तीनों संस्था के मिलकर क्या शुरू किया है? तो कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप शुभारंभ किया है।
युवा जलवायु चैंपियन 2021 पुरस्कार से प्राजक्ता कोहली को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश ने फरवरी 2022 में कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में दोस्तों 1-1.5 साल पहले आग लग गया था, जिसमें कोआला जो जानवर है, शाकाहारी जानवर, उसकी लगभग 50% जो दुनिया में है वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी जंगल में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कौन बनेगा दोस्तों? तो सूरत, याद रखिएगा। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 46। इसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। लोकतंत्र जो जारी किया गया दोस्तों इंटेलिजेंट के रूप में। भारत दोषपूर्ण लोकतांत्रिक कैटेगरी के अंदर है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक दोस्तों? तो 2024 तक डीजल का जो है अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। 20 फरवरी 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी के T20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ में होगा दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। फर्स्ट क्लास के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाला एकमात्र वर्ल्ड का खिलाड़ी शकीबुल गनी, जो कि बिहार रणजी टीम के खिलाड़ी हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार 2000 में मनाया गया था। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया असम, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में लॉन्च करा है दोस्तों। तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप था असम। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु 100 किसानों को ड्रोन दिया है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत ड्रोन के द्वारा जो है किसान जो है छिड़काव करेंगे किसका? कीटनाशक का। डोनेट्स्क और लुहांस्क का क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में। रूस ने इसे हाल ही में आज़ाद घोषित कर दिया, याद रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद क्या किया कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दिया। अभी लगातार 8वां-9वां दिन चल रहा है युद्ध, याद रखिएगा। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? तो व्लादिमीर जेलेंस्की, याद रखिएगा। ये जो है पहले पेशे से एक कॉमेडियन थे, याद रखिएगा। एक बार जो है एक कॉमेडी के रूप में ही राष्ट्रपति का रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था, उसके बाद ही राष्ट्रपति बने गए। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ में दोस्तों? तो यूक्रेन में। 1986 के आसपास दोस्तों इसमें दुर्घटना हो गया था दोस्तों, इसका छत गल के गिर गया था। सबसे भयानक जो है परमाणु संयंत्र का दुर्घटना था ये। आगरा के उत्तर प्रदेश में 20 से 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। 21 फरवरी 2022 को असम राज्य के प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया था। से शकुंतला चौधरी। भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन बन गया दोस्तों? तो T49, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो रणवीर सिंह। उनके फिल्म क्या था दोस्तों? तो 83 फिल्म जो दोस्तों। तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है वनडे का वर्ल्ड कप 1983 में जीता। तो कपिल देव उसमें कप्तान थे। कपिल देव की ही भूमिका निभा रहे हैं रणवीर सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है तो पुष्पा द राइज को, याद रखिएगा। पुष्पा अल्लू अर्जुन की फिल्म है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला है दोस्तों, जबकि बेस्ट अभिनेत्री कीर्ति सेनन मिमी के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड क्या करती है दोस्तों? तो कोयला का उत्पादन करती है। तो कोयला का उत्पादन जब कोरोना के बाद दोस्तों कहा गया कि कोयला का जो है सब NTPC जो है विद्युत गृह है, जो जहाँ से विद्युत बनते हैं थर्मल पावर स्टेशन जो है, वहाँ पर कोयला की आपूर्ति की बहुत कमी होने वाली है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया कि बहुत तेज़ी से उत्पादन बढ़ाया और कमी होने नहीं दिया दोस्तों। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ गई है? तो 11%, यानी कि अमीर और अमीर हो गए हैं। हाल ही में चर्चा रहा मेरा पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ है। चंबा जिला हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है। हर घर वाला जिला केवां जिला बना है दोस्तों? तो 100वां जिला। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के लिए समझौता किया। रिवार्ड प्रोजेक्ट में क्या होगा दोस्तों? तो पानी को जो है स्टोर करके रखा जाएगा, बचाया जाएगा। चर्चा में रहा ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य से। यह कर्नाटक की पहली राष्ट्रीय परियोजना होगा। राष्ट्रीय परियोजना होने से दोस्तों यह इसमें जो है खर्च क्या कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा दोस्तों।
बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर तालिका में रहा, 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। भारत इसमें एक भी मेडल नहीं जीत पाया। भारत की तरफ से सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी भाग लिए थे, याद रखिएगा। बीजिंग एकमात्र दुनिया का ऐसा शहर है जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन किया गया। साझा समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच किया जाता है। साझा समुद्री अभ्यास दोस्तों, भारत सरकार ने यूएई में एक आईआईटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो भारत सरकार जो है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है क्या स्थापित करेगा, तो आईआईटी। जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ मुंबई में और वायु टैक्सी कोच्चि। भारत के बाहर यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों, तो यूपीआई, तो नेपाल। जबकि भीम ऐप को अपनाने वाला भूटान, भ से भीम भ से भूटान, यूपीआई नेपाल, याद रखिएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा 2023, इसमें G20 की मेजबानी भी भारत करेगा। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात में। तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। हाल ही में चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक, तो आर्थिक रूप से घाटा हो गया, याद रखिएगा। तो चेतन घाटे। हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, तो बिल गेट्स, याद रखिएगा। उनको कहा गया कि आप जो है पोलियो को उन्मूलन में बहुत मदद की है, इसलिए। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 का संबंध क्या है, तो करियर काउंसलिंग। यह जो है भारत की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग थी, जिसमें लगभग ऑनलाइन रूप से 1 लाख बच्चे भाग लिए। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात, ऊपर भी बताया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने वोट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की। हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग यानी कि टेनिस वाली की रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव शीर्ष पर हैं, याद रखिएगा दोस्तों। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के दोस्तों, तो मेदवेदेव रूस के हो जाएंगे। गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू किया है। हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई दोस्तों, तो माधवी पुरी बच्चू। भारत T1 स्टॉक सेटलमेंट को लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया, T1 स्टॉक, याद रखिएगा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब आंद्रे रूबलेव ने जीता। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में खुला ई वेस्ट इको पार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी थी दोस्तों, तो 46 है। नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो प्रियंका गांधी मोदी। भारत और मालदीव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए रिलायंस जियो ने, किसने, तो रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी ने सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस का निर्माण करेगा। 26 गेंदों में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी, भारतीय खिलाड़ी बनी कौन, तो ऋचा घोष दोस्तों, याद रखिएगा। ये विकेट कीपर है। हाल ही में रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। हाल ही में आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और रूस ने किस देश पर सैन्य कार्रवाई किया है, तो यूक्रेन पर, याद रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो पूछा गया था कि इंटरनेशनल दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया दोस्तों, तो उसका सही आंसर था पुष्पा द राइज। तो इसका सही जवाब देने वाले हैं राजू कुमार, अमृता कुमारी, सुमन राज, अमित चंद्र विद्यार्थी, नीतीश रंजन, शिवानी सिन्हा, आयुष वर्मा, रुपेश यादव, पृथ्वीराज। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर से ज़रूर दीजिएगा कि हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपको वीडियो में भी बताया है कि पहली महिला सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों। इसका आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।